हेलो गाइस, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं जितनी बार जब तक समझ में नहीं आए, ठीक है। आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट की इंटरोगेटिव लाइन। इंटरोगेटिव का जैसे कि आप जानते हैं मतलब होता है सवाल करना है किसी से या कोई आपसे सवाल करता है उसे इंटरोगेशन कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैज हैव सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर को इनकलकेट कर लीजिए अपने माइंड में और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। बस ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सबको होता है वैसे इसका है, लेकिन बस इसका जो होता है फॉर्मूला अलग अलग होता है। बाकी सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसके जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह और सब्जेक्ट तो सेम ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो अलग है। बस इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। आइए फर्स्ट लिखते हैं। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है? क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। काम कौन कर रहा है? उसका भाई तो कर रहा है, तुम्हारा भाई तो कर रहा है, तुम तो नहीं कर रहे, तो है जाहिर सी बात है सिंगुलर हो गया तो हैज योर ब्रदर। तुम्हारा भाई इसमें सब्जेक्ट है, तुम्हारा भाई। हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क, ठीक है। हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क। नेक्स्ट, क्या शीला ने कपड़े धो लिए हैं? क्या शीला ने कपड़े धो लिए हैं? तो कैसे कहेंगे आप इंग्लिश में इसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैसे कहेंगे? क्या शीला सिंगल है तो हैज शीला साफ करने के कपड़े क्लीन्ड द क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सिर्फ वही हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना होता है बस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, और कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट लिखिए, क्या पिताजी पार्क से आ गए हैं? क्या पिताजी पार्क से आ गए हैं? तो यू हैव 5 सेकंड मेक द सेंटेंस। क्या पिताजी पार्क से आ गए हैं? क्या पिताजी पार्क से आ गए हैं? तो यूनिवर्सल ट्रूथ है हैज द फादर कम फ्रॉम द पार्क, ठीक है। फ्रॉम द पार्क, क्या पिताजी पार्क से आ गए हैं। नेक्स्ट लिखिए, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? तो यू हैव 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? आप अपने घर में पूछते होंगे, जाहिर सी बात है। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? तो लिखिए, आज में जो है अभी तक का दूसरा यूज करना, दूसरा वर्ड बताऊंगा, दूसरी वोकेबलरी बताऊंगा इसका। क्या दूध वाला, दूध वाले को कहते हैं इंग्लिश में हैज द मिल्कमैन। मिल्कमैन कहते हैं दूध वाले को, मिल्कमैन नॉट कम सो फार टिल नाउ भी बता रहा था। टिल नाउ का भी मतलब होता है अभी तक, और सो फार का मतलब भी होता है अभी तक, ठीक है। ये टेक्निकल है, ये न्यू है, इसको भी लिखिए आप। अभी तक, सो फार का मतलब होता है अभी तक। नेक्स्ट लिखिए, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? मैंने तो अभी तक नहीं देखा। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो इसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो आइए, तुमने ऑब्वियस सी बात है प्लूरल है तो हैव यू, ठीक है। कभी को इंग्लिश में कहते हैं हैव यू एवर। सब्जेक्ट के बाद एवर लिखना होता है, याद रखना। हैव यू एवर सीन दी ताजमहल, ठीक है। ताजमहल को इंग्लिश में ताजमहल ही कहते हैं।
नेक्स्ट, क्या यात्रियों ने कभी सफेद हाथी देखा है? मैं आपको वहाँ ये वो सेंटेंस करा रहा हूँ जो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी वोकैबुलरी को या बुक को देखने की या फिर किसी की चीज़ को रटने की, ठीक है। सारे टेक्निकल करा रहा हूँ, इजी से लेके एडवांस लेवल तक के। तो बस बी पेशेंस और कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो और जो स्ट्रक्चर है वो याद करते रहो, ठीक है। इसको बनाइए, क्या यात्रियों ने कभी सफ़ेद हाथी देखा है? आइए, क्या यात्रियों ने, तो यात्रियां बहुत सारे हैं, ठीक है। हैव टूरिस्ट, सब्जेक्ट हमारा टूरिस्ट है। हैव टूरिस्ट एवर सीन दी वाइट एलिफेंट? एलिफेंट, क्या यात्रियों ने कभी सफेद हाथी देखा है? ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट लिखिए, क्या उन्होंने तुम्हें गालियां दी हैं? क्या उन्होंने तुम्हें गालियां दी हैं? तो यू हैव 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस। क्या उन्होंने तुम्हें गालियां दी हैं? क्या उन्होंने, तो प्लूरल है, हैव। सब्जेक्ट हमारा क्या है? उनको, उन्होंने, तो हैव दे एब्यूज्ड? क्या उन्होंने तुम्हें गालियां दी हैं? हैव दे एब्यूज्ड टू यू? ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट लास्ट में लिखना होता है। नेक्स्ट लिखिए, क्या मेहमानों ने नाश्ता कर लिया है? क्या मेहमानों ने नाश्ता कर लिया है? तो यू हैव 5 सेकेंड मेक दिस सेंटेंस। क्या मेहमानों ने नाश्ता कर लिया है? क्या तुम मेहमानों ने नाश्ता कर लिया है? तो मेहमान बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट हमारे, तो हैव द गेस्ट, मेहमानों को इंग्लिश में कहते हैं गेस्ट। हैव द गेस्ट्स टेकन द ब्रेकफास्ट? ठीक है, ब्रेकफास्ट को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नाश्ता। ठीक है, ये तो होगा फर्स्ट टाइप के। ठीक है, अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जैसे हम बिगिनिंग से करते हुए आ रहे हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट, हाउ मच, इन सब वर्ड्सों को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं जब हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं सेकंड टाइप का। फर्स्ट है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपने ऐसा क्यों कहा? आपने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, आपने, तो आपने प्लूरल है, तो ऐसा क्यों कहा? ठीक है, क्यों, वाई, अपने, आपने, वाई, हैव सब्जेक्ट। ठीक है, वाई हैव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो वाई हो गया, और इंट्रोगेटिव सिंपल है तो हैव आएगा जैसे आता हुआ आ रहा है। ठीक है, वाई हैव यू सेड सो? आपने ऐसा क्यों कहा? वाई हैव यू सेड सो? आपने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, वे आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो यू हैव 5 सेकेंड मेक दिस सेंटेंस। वे आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आइए, वे आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो वाई हैज, सॉरी सॉरी सॉरी, वे आप, उसने, यहाँ लिखिए उसने,
उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, गलती हो गए, क्यों किया है, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। वो जो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बन गया, लेकिन आप यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसने आपके साथ ऐसा क्यों कहा है, तो वाई हैज ही हैज डन विद यू, वाई हैज ही डन विद यू सो, विद यू सो, वाई हैज ही, सॉरी यहाँ पे भी गलत हो गया, कंफ्यूजन हो गया इसकी वजह से, ठीक है। वाई हैज ही डन विद यू सो, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। नेक्स्ट लिखिए, तुमने ये कार्य कब किया है, तुमने ये कार्य कब किया है, तुमने ये कार्य कब किया है। तो यू हैव 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस, ठीक है गाइस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉल मी। जो आपको जो ये फैसिलिटी दी जा रही है, आपको आपसे कोई चार्ज लेकर भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा कॉलिंग के, ठीक है। तो आप बेझिझक होकर कॉल कीजिए, यू हैव नो नीड टू वरी, ओके। एनी टाइम कॉल कर सकते हैं आप, हम आपके हेल्प के लिए बैठे हैं और आप कॉल रिसीव करेंगे। अगर बिजी हैं तो इन केस तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे, उसके बाद भी कॉल बैक करने की भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। आइए, तुमने ये कार्य कब किया है, तो कब की इंग्लिश क्या है, व्हेन हैव यू, मुंह से अपने आप निकलने लगेगा आप जब रटे जाएंगे तो उस लाइन को। वाई व्हेन हैव यू डन दिस वर्क, रेलगाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई है, रेलगाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई है। तो आप बहुत सारे कर चुके हो सेंटेंस, लेकिन ये भी करो आप, रेलगाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई है। ठीक है, रेलगाड़ी अभी तक, रेलगाड़ी सिंगुलर है, ठीक है। अभी वाई हैज द ट्रेन नॉट कम, सॉरी अराइव्ड, ठीक है। अराइव ट्रेन आने के लिए कम भी कह सकते हैं, लेकिन अराइव जो है ज़्यादा आपको रिप्रेजेंट करता है, आप ज़्यादा लिटरेट हैं तो आप लिख लिए अराइव्ड। वाई हैज़ द ट्रेन नॉट अराइव्ड सो फार, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, तुम्हारा कूली कहाँ चला गया है, तुम्हारा कूली कहाँ चला गया है। तो यू हैव 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस। आइए, तुम्हारा कूली, तुम्हारा जाहिर सी बात है तुम्हारा कूली है ना, है तो कूली, तो इसमें तुम्हारा कूली जो है हमारा सब्जेक्ट है। सब कहाँ की इंग्लिश, वेयर योर कूली हैज गॉन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है कूली है, कूली, तुम्हारा कूली कहाँ चला गया, तो कूली सिंगुलर है, तो वेयर योर कूली हैज गॉन, कहाँ चला गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तुम्हारा कूली है तो सिंगुलर है, तो वेयर हैज योर कूली, वेयर योर कूली हैज गॉन, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके गाइज, आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम कराएंगे न्यू टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आज का सेशन हम राइट सी बात है कंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉल मी, नंबर मैं आपको दे रखा हूँ और फिर भी दे रहा हूँ 7906860411। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरा जो है कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और मैं आपको और ज़्यादा इंथुसियास्टिक के लिए पढ़ा सकूँगा, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन, थैंक यू।